जनाब, दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा, प्रार्थना पत्र कोर्ट में स्वीकार, 3 पार्टियों को नोटिस दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये तो न्याय प्रक्रिया है। कोई भी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस होंगे, सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अभी तो बहुत टाइम है। आखिर क्यों बार बार दरगाहों को ही निशाना बनाया जा रहा है? अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है। तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए है। संभल मस्जिद में पहले हरिहर का मंदिर, अब अजमेर दरगाह में महादेव का मंदिर। भाई साहब, 2022 के अंदर मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक ढूंढते रहोगे। ये संभल के अंदर किया, उसका नतीजा क्या निकला? 5 बेकसूर शहीद हो गए, जिसके अंदर 2 के घरों में तो कमाने वाले वही थे। कितना बड़ा सेटबैक लगा है, इसका उनको मलाल नहीं है। आप गरीब नवाज के वंशज हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, लेकिन आपको पार्टी नहीं बनाया गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर हमारा वकीलों का, एडवोकेट्स का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का एक पैनल बना हुआ है। हम उनसे राय लेंगे। वो अगर हमारे को जो भी गाइडलाइन देंगे कि हमें इसके अंदर पार्टी बनना है आगे होकर के या नहीं बनना है, या सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है ये, सभी धर्मों के लोग आते हैं। नेता है या अभिनेता, सभी की चादर यहाँ पे पेश की जाती है। उसके बाद इस तरह की घटना, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है, जितने सियासी पार्टी हैं उनके जो हेड्स हैं, बाला साहब ठाकरे, उनकी तरफ से आई, आज भी आ रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनके चीफ मिनिस्टर वो भेज रहे हैं। आरएसएस के चीफ, उनके बिहाफ पे इंद्रेश कुमार जी वो चादर लेकर के स्वयं भी आए और भेजी भी गई। नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से चादर आई है। तो हर धर्म का आदमी जिनकी इसमें आस्था है वो तो चादर भेजेगा ही। आरएसएस की तरफ से भी चादर पेश होती है यहाँ पे, इंद्रेश कुमार। बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। उनकी आस्था है, ये स्थान ही वही है, यहाँ से अमन और आस्थे का पैगाम गया है। आरएसएस भी अपने विंग्स के अंदर जो शांति का पैगाम लेकर के चलती है, तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। संभल में हिंसा हुई, अजमेर जो दरगाह है वहाँ हिंदू अनुयायी ज्यादा हैं, हिंदुओं की आस्था ज्यादा है। क्या इस तरह की मामलों से क्या हिंसा भड़केगी या कुछ उपद्रव हो सकता है? देखिए, हिंसा तो भड़केगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ जितनी हिंदू आबादी है वो सवेरे अपनी दुकानें खोलने से पहले जब यहाँ से गुजरते हैं तो दरगाह की सीढ़ी पे अपनी दुकानों की चाबी रख के जाते हैं वो, और फिर जाकर के दुकानें खोलते हैं। आज भी ये परंपरा है। जो हिंदू औरतें हैं वो अपने बच्चों को मस्जिदों के बाहर गोद में लिए हुए खड़ी रहती हैं कि मस्जिद से नमाज पढ़ के जो भी निकलता है वो उनके बच्चों के ऊपर फूंक मारता हुआ जाए, ताकि उनको जो बीमारी लगी हुई है वो दूर हो। और ये जो कुछ भी माहौल अभी क्रिएट किया गया है, किया जा रहा है, ये समाज और देश दोनों को बांटने का है। संभल मस्जिद में विष्णु जैन और अजमेर में विष्णु गुप्ता, कौन है ये आखिर विष्णु गुप्ता? इतना तो मैं इसको जानता भाई, मैंने नाम ही पहली मर्तबा सुना है कि ये साहब हैं कौन से और कौन सी किताब, जिस किताब का वो रेफरेंस लेके चल रहे हैं, हरबिला शारदा साहब की अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उससे पहले ये 1910 की है। उससे पहले 1716 की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, वो क्या कह रही है, पहले उसको पढ़ लो। कर्नल जेम्स टॉड 1829 के अंदर जो किताब लिख गए हैं उसको पढ़ लो। उसके अलावा कैवेंडिश रिपोर्ट, उसको पढ़ लो। अजमेर के दरगाह के अंदर जो मुतवल्ली शिप, जिसको आज की प्रेजेंट जबान के अंदर नाजिम कहते हैं,
8 मुतवल्ली हिंदू हजरात हुए हैं। उनके 10 ईयर के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ। खांडे राव का आप इतिहास उठा के देखो, उसने कितना डेवलपमेंट किया। इसके अलावा 1947 का जजमेंट है प्रिवी काउंसिल लंदन का, AIR 1947 पेज नंबर 1, मुतवल्लीशिप को लेकर के, उसके अंदर दरगाह की पूरी हिस्ट्री दी हुई है। 1961 फुल बेंच है, 5 जजेस की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, पेज नंबर 1402 से 1419 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट जजमेंट दिया हुआ है। उसके अंदर दरगाह की हिस्ट्री है। JPC की रिपोर्ट 20 दिसंबर 2002 की, उसके अंदर देख लो आप, उसके अंदर दरगाह की हिस्ट्री दी हुई है। 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाने से पहले जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बैठाई थी, जिसके बिहाफ पे दरगाह का एक्ट बना, एक्ट नंबर 36 1955, उसके अंदर पूरी हिस्ट्री दी हुई है। और उसके चेयरमैन जो थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर है, आप उसको पढ़ लो। और दरगाह की जितनी हिस्टोरिकल एंशियंट 200-300 साल पहले की किताबें हैं उसको आप उठा के देख लीजिए। नंबर 2। नंबर 3 ये कि जहां तक मुगलों का सवाल है, वो तो 1526 के अंदर आए हैं मुगल। बाबर जो आया है, इब्राहिम लोदी से जो उसकी लड़ाई हुई है, उसके अंदर राणा सांगा ने साथ दिया है। और यहाँ अजमेर के ऊपर हुकूमत राणा सांगा की भी रही है। जितने हिंदू राजा रजवाड़े हैं वो सब यहाँ पे आस्था रखते थे। और जितनी जंगें होती थी वो यहाँ पर आकर के अपनी तलवारें रख करके, यहाँ से इजाजत लेकर के, यहाँ दुआएं मांग करके यहाँ से जाते थे। वो मुगल जब आए उनकी भी आस्था इधर पड़ी, उन्होंने भी किया। किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि हम आपस के अंदर जो भाईचारा बना हुआ गंगो जमनी तालीम को लेकर के वो बना रहे, और किसी किस्म का कोई क्लैश यहाँ पर इन बातों को लेकर के नहीं होना चाहिए, और शांति भंग किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को ये चाहिए, उसकी पर्सनल मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो इस किस्म की बातों के अंदर गलतफहमी का शिकार ना हो कि यहाँ पर ये है और वहां पर वो है, उसमें नहीं आए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.